हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले कल की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को देख चुके हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कल सीखा था, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम किसी भी नंबर में किसी भी डिवीज़र से, किसी भी हम लोग भाजक से भाग करते हैं तो जो उसका शेषफल निकल के आता है तो उसको हम लोग दो अप्रोच में देखते हैं। एक तो हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर में, मतलब धनात्मक शेषफल में, और एक हम लोग ऋणात्मक शेषफल में। क्योंकि हमने कल उस चीज़ को समझाया भी था कि पॉजिटिव शेषफल हो या नेगेटिव शेषफल हो, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर हो या नेगेटिव रिमाइंडर हो, दोनों का हम यूज कर सकते हैं, बट हमें जो फाइनल आंसर देना है वो हमें हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में ही देना है, मतलब धनात्मक शेषफल में ही देना है। ठीक है, इतनी बात पीछे की क्लियर होगी। और जिनको थोड़ा से, और जिन लोग को ये बात क्लियर नहीं है कि रिमाइंडर है क्या, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं बेसिक में, तो जाके ठीक है चैनल पे जाकर के विजिट कीजिए और वहाँ पे जाकर के उसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सीक्वेंस में है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी उसमें, क्योंकि अगर देखिए सीक्वेंस में चलोगे तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी और हर कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। अब एक बात आप लोग के लिए और ही बता दिया जाए कि देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जो भी हम यूट्यूब वीडियो डाल रहे हैं, इसका जो भी PDF है, जो भी हमारी नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स हो या फिर डिजिटल नोट्स हो, वो सभी नोट्स यूनिक इंस्टीट्यूट नाम के ऐप में मिलेगी। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप लोग जा करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस भी चीज़ें ध्यान देना, उस ऐप को जो है जाके, ठीक है, लिंक में जा करके उसको डाउनलोड कर लेना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कल तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया था कि ताकि हमें कल कॉन्सेप्ट समझना था, रूल समझना था, उसका नियम समझना था। बट आज थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लेवल हाई करते हैं, थोड़ा से क्वेश्चन को टफ करते हैं, क्योंकि हमें जो कल एप्लीकेशन हमने सीखा था, कल हमने जो उसका रूल सीखा था, उसी का हमें आज यूज सीखना है कि उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, उसका अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम ये क्वेश्चन कहें कि फाइंड the remainder in following expression। हिंदी में देखिए इसको क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे कि निम्न व्यंजक में, ठीक है, क्या निकालना है, शेषफल ज्ञात कीजिए। और हमने थोड़ा से क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने लार्ज नंबर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1769, 1769 इंटू 71 इंटू 3421 इंटू 1750। क्लियर, इसको हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें बताना क्या है कि इसमें जो है रिमाइंडर क्या होगा, हमें रिमाइंडर जो है फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो देखिए कल हमने बताया था कि जब भी हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। क्लियर है। आज यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉब्लम है। अगर हम 1769 को 17 से भाग करें तो पहली बात थोड़ा से लॉन्ग ऑपरेशन होगा, थोड़ा से लंबा गुणा भाग होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आज ये दो प्रोसेस सीखना है। कल का जो हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में कि हम प्लस रिमाइंडर यूज करें या माइनस रिमाइंडर। देखिए कल का हमने जैसे बताया था, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा समझा दें कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 42/8। क्लियर है। तो हमने कल कहा था 8 5 जा 42, यहाँ पे रिमाइंडर बचा +2, माइनस का कितना आएगा, तो हमने कहा था दोनों रिमाइंडर प्लस और माइनस जो रिमाइंडर होता है, धनात्मक और ऋणात्मक शेषफल, दोनों का योग कितना होता है, हर के या डिनोमिनेटर के बराबर होता है। तो 2, 8 में से 2 निकाल दो, माइनस वाला कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये सब चीजें कल हमने सीखी थी, उसको जाके देख लीजिए। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे अब उसमें कल थोड़ा से नंबर क्या था, कल थोड़ा से नंबर छोटा था और छोटे नंबर में थोड़ा से प्लस और माइनस निकालना इजी होता है। अब यहाँ पे नंबर हमें बड़े से बड़े मिलेंगे। अभी तो हमने फिलहाल मीडियम नंबर लिया है कि 1769। अब इसमें चलें 17 से भाग करें, 17 से भी ये कोई कट भी, अगर मान लो कोई कट भी रहा होता तो इसको हम काट भी देते, बट अभी ये हमारा 17 नंबर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, किसी से कट भी नहीं रहा, इसको हम काट दें ताकि कुछ बच जाए छोटा, तो इसको हम चेक कर लें। ठीक है, तो ध्यान देना डिविजिबिलिटी का रूल, जैसे हमने इसके पहले बताया था
जो हमने बताया था 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की विभाज्यता का नियम और 5 की भाज्यता का नियम। क्लियर है? तो वैसे ही हर नंबर की अपनी डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो जैसे अगर हम तुमसे ये कहें कि जैसे हमारे पास ये 1769 ये नंबर लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 1769 नंबर लिखा हुआ है। इसमें से क्या ये 1700 अगर इसको हम अलग कर लें और हम ये कहें कि क्या ये 17 से कट जाएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है 17 से 1700 आराम से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा 1700 कट जाएगा, अब जो बचा 69, ठीक है, समझना ध्यान से, 69 क्या ये 17 से कटेगा? तो आंसर होगा नहीं कटेगा, क्योंकि 17 चौको 68 है ना, 17 चौको 68। अब यहाँ पे एक ये ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए कहने का सेंस ये है कि अगर ये 68 होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे है क्या? 69। तो रिमाइंडर कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। बात को समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हमें 17 से चेक करना है, तो हमें पूरे में भाग नहीं करना है, हमें पूरे में भाग नहीं करना है। हम ये कह रहे हैं कि हमें लास्ट 2 अंक, हम लास्ट 2 अंक को चेक करेंगे, लास्ट 2 अंक को हम, अंतिम 2 अंक को हम चेक करेंगे। लेकिन ये भी याद रहे कि अंतिम 2 अंक को तभी चेक करेंगे जब ये पहला 2 अंक या पहला नंबर कट जाएगा। पहला नंबर किसे मान लेते हैं? 17 से, 17 से कट रहा है, तो इसको हम आराम से यहाँ पे हमें शेषफल निकालना है। तो 17 चौको 68, 68 जो है, अब यहाँ 69 68 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। इसका रिमाइंडर कितना आया? +1 आ गया। क्लियर है? बाकी हमने बताया भी था कि यहाँ पे रिमाइंडर दोनों तरह का होता है, प्लस और माइनस, लेकिन कोशिश ये करो कि जो रिमाइंडर छोटा हो, क्योंकि छोटी संख्या रहेगी तो थोड़ा सा इजी रहेगा सॉल्व करने में। ठीक है, और अगर इसको हम सोचें कि 17 × 5 = 85 ले लें तो रिमाइंडर तो हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा क्या हो जाएगा? नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आगे यहाँ पे केवल हमारे पास 2 ही अंक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आगे हमें चेक नहीं करना है कि 17 है कि नहीं है, 17 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें टेबल पढ़ रहे हैं। 17 चौको 68, 17 चौको 68, तो 68 भी यहाँ पे देखो, 68 यहाँ पे पहले आ रहा है और 17 × 5 = 85। बात समझिएगा, 71 क्या है? 85 से छोटा है, लेकिन 68 से ज्यादा है। अच्छा, 68 के ज्यादा पास में है कि 85 के ज्यादा पास में है? 68 के ज्यादा पास में 71 है, 85 थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो 85 से घटाएंगे तो ज्यादा बड़ा नंबर मिलेगा हमें। तो 17 चौको 68, अच्छा जो 68 आया, तो 68 जो है हमारा 71 68 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो हमने कहा इसका रिमाइंडर कितना हुआ? 3। क्लियर है? फिर देखो वही कंडीशन, लंबा नंबर लिखा हुआ है, शुरुआत का देखो 2 नंबर ये कट जाएगा, 17 दूनी 34, तो हमें इसे नहीं चेक करना, हमें क्या चेक करना है? लास्ट का 2 अंक चेक करना है। 17 का नाम 17, तो यहाँ पे जो तुम्हारा 21 है, 21 क्या है? 17 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताओ? 4 ज्यादा है। क्लियर है? फिर यहाँ पे आओ, ये भी देखो शुरुआत का ये कॉमन है, 17 से कट जाएगा, इसका मतलब डिविजिबल है, बस हमें लास्ट का क्या देखना है? लास्ट का हमें 2 अंक देखना है। तो 17 × 3 = 51, अब 51 के तो 50 पास में पड़ रहा है, लेकिन ये भी ध्यान देना थोड़ा प्लस माइनस का, 50 कम है 51 से कि ज्यादा है? 50 51 से कम है, और कितना कम है? 1 कम है, तो कितना रिमाइंडर आया? -1। ऐसे समझ लो जब 50 और यहाँ 51 जब घटेगा कितना आ जाएगा? -1। क्योंकि ये नंबर छोटी है, नंबर बड़ी है, क्योंकि ये नंबर छोटी है, ये नंबर बड़ी है, तो कितना घट करके आ जाएगा? -1। क्लियर है? एक बार देखिए हम फिर से समझा देते हैं। हमने कहा कि हमने नंबर लिया, हमें पूरे में डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, हमने कहा ये 17 है, 17 यहाँ पे दिख रहा है, इसका हमने कॉन्सेप्ट समझाया कि 1769 है। तो अगर शुरुआत का 2 अंक 1700, ये 2 अंक अगर ये 17 से कट गया तो लास्ट का हमें 2 अंक देखना है, लास्ट का हमें 2 अंक, और ये हम देख रहे हैं कि लास्ट का हमारे पास 2 अंक क्या? 69 है, और 17 से हमने भाग किया तो 17 चौको 68। ठीक है, 69 68 से 1 ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना बना? +1। कितना ज्यादा था? 1 ज्यादा, तो +1। फिर हमने कहा यहाँ तो 2 ही अंक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 चौको 68, यहाँ भी 68 जा रहा है, 4 बार जा रहा है। 71 फिर देखो ज्यादा है 68 से कि कम है? ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा, तो +3। फिर यहाँ देखिए 4 अंकों की संख्या है, हमने स्टार्टिंग का देखा 2 अंक तो कट रहा है, 17 दूनी 34, तो हमें इसे चेक नहीं करना है। फिर हमने लास्ट के 2 अंक पे नियम लगाया, 17 × 1 = 17। फिर देखो 21 17 से ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है? +4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है प्लस। ठीक है, फिर हमने कहा ये 4 अंक की संख्या है, 17 तो कट ही रहा है, बस 50 को हमें चेक करना है। 17 × 3 = 51। अब 51 जो है
जो हमारा ये 50 लिखा है, 51 तो गया नंबर, लेकिन 50 क्या 51 से कम है कि ज्यादा है? तो 50 कम है। कितना कम है? 1 कम है 51 से, तो हमने क्या लिखा? -1। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो हमने कल ही समझाया था कि जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी बीच में प्लस लगा है तो हम रिमाइंडर को प्लस में करेंगे, शेषफल को। बीच में माइनस लगा है तो हम उसको माइनस की तरह से यूज करेंगे। बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको मल्टीपल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा क्या क्या आया, +1, तो चलो सबका हम गुणा कर लेते हैं। 3 × 9 3, 4 × 3 12, ठीक है, 12 हो गया। थोड़ा सिंबल भी देख लो, प्लस का प्लस से करेंगे प्लस, फिर प्लस से करेंगे प्लस, प्लस का माइनस से करेंगे माइनस। और कल के हमने लेक्चर में समझाया था कि रिमाइंडर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट जो फाइनल आंसर देना है वो हमेशा किस में देना है? पॉजिटिव में देना है, धनात्मक शेषफल में देना है। और उसके लिए हमने क्या किया था कि जब भी, अब यहाँ देखिए नीचे 17 है, 17 से हम भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, 12 ही रहेगा। लेकिन ये माइनस में है तो इसको हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो हमने क्या कहा था कि जब भी अगर हमारा आंसर माइनस में आ रहा हो तो उसको प्लस में बना लो। कैसे बना लो? जो भी नीचे संख्या लिखी हो उसमें से घटा दो। जब 17 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर हो गया? इस तरह से हमने बिना इसका, देखो हम चाहते तो इस चारों संख्या को गुणा करके 17 से भाग करते हैं, लेकिन दिमाग लगाओ कितना टाइम लगता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये भी देखा कि हमें पूरे में भाग नहीं करना पड़ रहा, बस हमें लास्ट का 2 अंक चेक करना पड़ रहा है। तो बस प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 3877 इंटू 39 इंटू 1958 इंटू 25/19 से डिवाइड करना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने 19 लिया। अभी देखिए हम नीचे जो भी नंबर ले रहे हैं सब अभाज्य संख्या ले रहे हैं, क्योंकि ताकि ये कटने ना पाए। ठीक है, अभी जो हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे तो उसमें ही पढ़ेंगे कैंसिलेशन मेथड क्या है, कि अगर ऊपर और नीचे काट दें ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाए, तो उसके लिए हमें फिर एक रूल भी समझना पड़ेगा। अगर उसको काटते हैं तो हमको उसको साइड में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसको हम लोग पहले क्लियर कर लें किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे समझते हैं। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे देखिए हमें डिवाइड करना है इससे, फिर देखिए वही रूल हमें समझना है कि हमें पूरे में डिवाइड करना है 3877 या लास्ट के 2 अंक। ठीक है, तो देखिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें चारों में डिवाइड करना पड़ जाए। जैसे हम कहें कि यहाँ पे हमें लिखा है 3877, यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्टिंग का जो 38 है, अगर हम कहें कि 3800 क्या कट जाएगा 19 से, तो 19 से ये कट जाएगा, 19 दूनी 38। लेकिन कभी याद रखना ऐसा भी हो सकता है कि ये ना कटे, और जब ना कटेगा तो फिर ये रूल काम नहीं करेगा, फिर उस टाइम हमको फिर पूरे नंबर में ही 19 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा फिक्स नहीं कि कट ही जाए, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि ऐसा नंबर एग्जाम में होता है कि वो कट ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट का हम 2 अंक पे रूल लगाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में हमने कहा कि 3800 तो कट जाएगा। कितना बचा? 3877 हमारा टोटल था, 3800 घट गया 19 से, कितना बचा? टोटल बचा 77 बचा। तो कहना 19 19 दूनी 38 19 3 57 76 76 आसपास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 76। अच्छा 77 हमारा देखो यहाँ पे 77 है, और हम कहा कि 76 आया, तो 77 के है 76 से एक ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना निकल करके आया? प्लस का 1। यहाँ पर देखिए 2 ही अंक है, कोई दिक्कत नहीं। 19 दूनी 38, 39 हमारा 38 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। फिर देखिए वही रूल है, 4 अंक हमने देखा स्टार्टिंग का 19 है, 19 आराम से कट जाएगा। हम लास्ट के 2 अंक पे रूल लगा देते हैं। 19 तरीक 57 होता है, यहाँ पे क्या लिखा है? 58। ठीक है, तो 58 ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए हमें भाग ही करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे हम अलग से दिखा दें 19 से करना 19, कितना बचा रिमाइंडर? तो 25 में से 19 घटे कितना बचेगा? प्लस का 6। क्लियर है? तो तुम्हारा माइनस वाला कितना आएगा? तो हमने बताया था कि प्लस और माइनस का जोड़ इसके नीचे की संख्या के बराबर होगा, हर के बराबर। तो 6 और 13 19 13।
कौन सा लेना सही पड़ेगा, प्लस वाला आसान है कि माइनस वाला। 13 तो लंबी संख्या हो जाएगी, तो 6 ही ले लेते हैं। बाकी याद रखिए, हमने पहले ही बताया था, कल हमने दिखाया भी था कि आंसर हमारा दोनों से आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर हमारा सबसे आएगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने सबको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सब प्लस प्लस में है, 6 कन्नम 6 हुआ, नीचे 19 हुआ। 19 बड़ी संख्या है, 0 बार जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आंसर आया, 6 आया। अगर किसी को डाउट है कि यहाँ पे अगर सर जी यहाँ पे माइनस में ले लें, +1 इंटू +1 इंटू +1 इंटू माइनस का 13 अपान में 19, ध्यान से समझना, सब प्लस प्लस है, 13 का नाम 13, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा। 13 छोटी संख्या है, रिमाइंडर कितना है, -13। फिर वही बात फंस गई, हमने कहा ना कि रिमाइंडर कहीं माइनस में नहीं लेते हैं। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से घटा देंगे, लास्ट में कितना आया, जितना वहां पे आया उतना यहीं पे आ गया। बात क्लियर हो गई होगी कि इस तरह से रिमाइंडर को हम लोग अगर नंबर के फॉर्म में दिया जाएगा तो इस तरह से हम इजीली रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग कैंसिलेशन मेथड की ओर चलते हैं कि अगर दो नंबर ऊपर नीचे लिखा हो और उसमें से कुछ कट रहा हो तो क्या रिमाइंडर कैसे निकलेगा। तो जैसे हमने कहा कि अगर जैसे अब तक हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो अब तक हम लोग कोई भी उसमें सिंप्लीफिकेशन या कैंसिलेशन मतलब उसको काट पीट नहीं रहे थे। अगर मान लो ऊपर नीचे संख्या लिखी हो, अंश और हर में संख्या लिखी हो और मान लो उसमें 2 से काट दें और उसके बाद रिमाइंडर निकालें, उसके बाद शेषफल निकालें, तो क्या जो उसे काटने के बाद जो शेषफल आएगा वही शेषफल बाद में भी आया, पहले भी आया रहा होगा। तो जो 2 से काटने के बाद शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसे कहते हैं कैंसिलेशन मेथड, रिमाइंडर निकालने का कैंसिलेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, जैसे हम ये कह दें कि यहाँ पे अगर हमारे पास लिखा है 82 और यहाँ पे हमारे पास लिखा है 4। ठीक है, ध्यान से बात को समझना। अब तक जो हम लोग अप्रोच लगा रहे थे, जो भी तरीका लगा रहे थे वैसे ही करेंगे। अब बस थोड़ा सा हम लोग इसको एक कैंसिल करके देखते हैं कि क्या, देखिए कैसे आता है। अच्छा, इसको हम पहले बिना कैंसिल करे कल के तरीके से देखते हैं। 4 पंचे 20 कितना है, रिमाइंडर बचेगा घटाने पे 2। माइनस वाला तो क्लियर ही होगा कि 4 में से घटा दो, माइनस का 2, ये तो कल ही समझा दिया था। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने की चीज है, ध्यान से समझिएगा। इसी नंबर को अगर हम काट के भाग करते हैं, 2 से ये कट रहा है, 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 2 4, कितना बचा, 11/2, ये तो बचा ना। यहाँ पे भाग करेंगे, अब 2 पंचे 10, जब 11 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 1। फिर यहाँ पे क्या समझाया था कि जब भी प्लस का निकाला है माइनस का निकालना हो तो हर वाली संख्या में से घटा दो, 2 में से घटा दो माइनस से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो है तो वही संख्या 22/4, 11/2, बस काट ही तो दिया, केवल 2 से काट ही तो, मतलब 2 से हमने केवल कैंसिल ही तो कर दिया है। तो आखिर देखो रिमाइंडर में देखो फर्क आ गया। तो अगर मान लो इस तरह का हम सवाल करें, मान लो काट दें, आंसर आना होगा कुछ, आ जाएगा कुछ। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखो ये है, ध्यान से समझिएगा कि जैसे हमने ये 22/4 लिखा था, हमने इसको, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन ये है, हमने इसको अपने सुविधा के लिए 2 से काट दिया। तो जिस भी नंबर से हम काटेंगे उसको हम लोग साइड में लिख लेंगे, ध्यान देना बात को। जिस भी नंबर से 2 से 5 से 10 से जिससे भी काटेंगे उसको हम लोग साइड में लिख लेंगे। फाइनल जब रिमाइंडर हमारा निकलेगा, जब हमें आंसर देना होगा, तो जो भी नंबर से हम कैंसिल किए रहेंगे उसी नंबर से उठा के हमें दोनों में मल्टीपल करना पड़ेगा। अब देखो 2 1 9 2 प्लस का 2, 2 1 9 2 माइनस का 2, वही आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, और भी देखिए हम क्वेश्चन लेके इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर इसी कॉन्सेप्ट हम लोग सवाल करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे सवाल कैसे हो सकता है। क्योंकि अब तक जो हमने सवाल किया था नंबर को डिवाइड करने का, हमने 17 से डिवाइड किया, हमने 19 से डिवाइड किया, क्लियर है, या हमने ठीक है इसके अलावा 5 से डिवाइड किया। तो हमने जो भी नंबर लिया A to Z हमने प्राइम नंबर से डिवाइड किया ताकि ऊपर से नीचे कटने ना पाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो भी नंबर लेंगे उसमें कैंसिलेशन का रूल लगेगा। और कैंसिलेशन का मतलब ये वो बताया भी, समझा दिया कि जैसे कोई नंबर कट जाए तो जो भी नंबर से कटेगा उसको हम लोग साइड में लिख लेंगे, और जब उस नंबर का जो हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो लास्ट में आंसर देते समय उसी नंबर से, जिस नंबर को हमने लिखा है उसे से मल्टीपल करेंगे, जो हमारा होगा वही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है।
और भी देखो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी में हम लोग इस कॉन्सेप्ट में और भी एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि 66/9, क्लियर। डिवाइड पहले कर लो, पहले इसको एक चेक कर लो एक बार, रिमाइंडर कितना आएगा, कितना जाएगा 9 7 63, 9 7 63, कितना घटा, कितना आया प्लस का 3, माइनस का निकालना है, घटा दो, कितना आएगा माइनस का 6, क्लियर है। चलो इस सवाल को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा काट पीट लें। हमने कहा कि यहाँ ये 3 से कट रहा है, कितने से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। तो जब ये 3 से कट रहा है तो इसको हम पहले काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और जितने से भी कटा उसको हमने, जितने से भी काटा है उसको हमने साइड में लिखना पड़ेगा। तो हमने ये लिख लिया कि हमने कितने से काटा, 3 से काटा, बात को समझिएगा। फिर हमने रिमाइंडर वही तरीका है, 3 7 21, ठीक है। तो कितना जो है 21 है, घटाओगे कितना आएगा रिमाइंडर प्लस का 1, माइनस का निकालना है, 3 में से घटा दो 2। क्या ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि रूल हमने क्या बताया था, जिससे हम उस मतलब नंबर को काटे रहेंगे, उस नंबर को हम कैंसिल किए रहेंगे, उसी से हमको आंसर लाते समय दोनों में मल्टीपल करना पड़ेगा। हालांकि आंसर हमको जब देना होता है तो पॉजिटिव में ही देना होता है, तो उस टाइम हमको फिर एक में करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा समझा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों को मैच कराना है। तो जैसे हम यहाँ भी 3 से करते हैं, यहाँ भी 3 से करते हैं, देखो प्लस का 3 ये मैच कर गया, माइनस का 6 ये मैच कर गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि कैंसिलेशन रूल क्या कहता है कि जब भी हम किसी नंबर से किसी नंबर को हम कट करेंगे तो उस नंबर को हमें लास्ट में ध्यान में रखना है कि जब फाइनल आंसर देंगे तो उसी नंबर को हमें लिख करके तब जाके आंसर देना होगा, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। कुछ अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं कि ताकि जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान देना, 1169, 3370 गुणे 2275 गुणे 20/22, ठीक है। तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान देना। तो हमने कहा था, देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ना हम इसको काटे पीटे हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये नंबर कट सकता है। जैसे इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे क्या था कि प्राइम नंबर था नीचे, वो किसी नंबर से कट भी नहीं रहा था। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये 2 से 20 और 22 कट भी रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम काटते हैं अगर, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 11। लेकिन अभी इसके हमने पहले बताया था कि अगर हम किसी नंबर को काट करके और सोचे रिमाइंडर निकाल ले तो याद रखिए फिर उसका आंसर हमारा एग्जैक्ट नहीं आएगा, फिर आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो उसके लिए मैं देखो करना ये है कि हम रिमाइंडर निकालते समय कैंसिल तो कर सकते हैं, इस ठीक है इस अप्रोच को लगा तो सकते हैं ताकि थोड़ा हमारा नंबर छोटा हो जाएगा। नंबर छोटा होने से क्या होगा कि थोड़ा सा गुणा भाग भी आसान हो जाएगा। बट ये भी हमें ध्यान देना है कि जब उसको हम कैंसिल करेंगे तो जिस नंबर से हम कैंसिल करेंगे उस नंबर को यहाँ पे हमें साइड में लिख लेना है, क्योंकि जब लास्ट में हम फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो हमको उसी नंबर से फाइनली क्या करना है, मल्टीपल करके लिखना होगा, तब जाके हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन का हमारा फाइनल रिमाइंडर या अंतिम शेषफल होगा, ठीक है। तो जैसा हमने कहा इसको देखो 2 से काट मतलब कैंसिल कर दिया, तो 2 से यहाँ पे 2 1 2 2 0 0, यहाँ पे क्या हुआ 2 1 2 2 1 2, मतलब वहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे क्या बचा 11 बचा, ठीक है। पहले हमारा क्वेश्चन क्या था 22 से डिवाइड था, अब हमारा क्वेश्चन क्या है 11 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत चेंजिंग तो होती है कैंसिल करने से, लेकिन बस हमें करना ये होता है जब लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा, जो हमारा शेषफल निकल के आएगा, तो हमें जो भी नंबर से हम कैंसिल किया उसी नंबर से मल्टीपल कर देंगे, तो क्वेश्चन में हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन का हमारा रिमाइंडर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके पहले यहाँ पर देखिए हमें 11 से भाग करना है। अब 11 से हम पूरे में भाग करें या फिर हम थोड़ा सा लॉजिक लगा लें कि हमें नंबर दिख रहा है 1169,
1169 में 1100 तो है ही है ना, 1100 प्लस 69, 1100 क्या 11 से घटेगा, बिल्कुल 11 एक नाम 11, क्या बच रहा है लास्ट का 2 अंक 69 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग का अगर नंबर कट जाए तो हमें लास्ट का क्या देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है, क्योंकि 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 11 तेरह 33, इस तरह पहाड़ा पड़ेंगे तो 11 छक्का 66 नहीं कट रहा है, 11 सत्ते 77 और भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि 11 छक्का 66, अब ये 69 है, 69 66 से कितना ज्यादा है, तो प्लस का 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, प्लस का साइन लिखा। फिर यहाँ देखो वही रूल है कि स्टार्टिंग का 2 अंक कट रहा है, 3370 में 3300 तो कट ही जाएगा 11 से, क्या बचेगा 70, 11 छक्का 66, ठीक है, 11 छक्का 66, तो ये 66 जो है 70 जो हमारा है 66 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। देखिए हम चाहें तो इसमें हम 70 को अगर हम 11 से 77 पहाड़ा पढ़ेंगे, तो चाहे अगर इसको हम नेगेटिव में लिखना चाहें तो 11 से 77 पहाड़ा पढ़ेंगे, लेकिन उस टाइम 70 हमारा 77 से 7 कम रहेगा, लेकिन प्लस में 4 आएगा और माइनस में माइनस का 7 आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 11 दूनी 22 कट रहा है, ये बस हमें लास्ट का 2 अंक चेक कर लो। ठीक है, तो 11 यहाँ पे देखिए 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77, 75 क्या है 66 से ज्यादा है, लेकिन 77 से क्या है कम है, तो अगर हम 66 को लेके पकड़ेंगे 11 छक्का 66 तो हमारा रिमाइंडर किस में आएगा, प्लस में, लेकिन ध्यान रहे जब इसे घटाएंगे 75 में 66 तो कितना आएगा पता है, 9 का आएगा। ठीक है, 9 आएगा, लेकिन अगर 77 को हम पकड़ के ले चलें तो 75 कम पड़ रहा है, तो किस में रिमाइंडर आएगा, माइनस का 2। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि जैसे हमने आगे पहाड़ा तो पढ़ लिया 11 सत्ते 77, तो 77 जो है अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि 75 77 से कम है कि ज्यादा है, तो हमने देखा कि 75 कम है, और कितना कम है, माइनस का 2। चलो यहाँ पे देखो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार भी नहीं जा रहा है, अगर 0 बार ले जाए तो पूरा रिमाइंडर बच जाएगा 10, अगर हम एक बार ले जाए तो 11 एक नम 11, अब ये 10 11 से कम पड़ गया, कितना कम पड़ गया, माइनस का। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फाइनली सब में गुणा लगा है, गुणा करते हैं, प्लस प्लस का प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस माइनस का प्लस, फिर हमने देखा 4 3 12, 12 दूनी 24, अब पान में क्या है 11, 11 अभी छोटा है, 24 बड़ा है, अभी भाग जाने का चांस है, 11 दूनी 22, कितना घटाने पे आएगा रिमाइंडर, तो लेकिन हमने कहा था ना कि हम इसको कैंसिलेशन मेथड से किए हैं, तो जो हमारा 2 रिमाइंडर आया ये 11 से भाग करने पे आया है, लेकिन एक्चुअल में हमारा भाग था किससे, 22 से भाग था। तो हमें फाइनल आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर से हमने कैंसिलेशन किया था उसी नंबर को हमें साइड में लिखे रहना है और उससे उठा के क्या करना है, मल्टीपल। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 2 जा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस पे देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन जाके ठीक है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है ऐप पे ठीक है अपलोड कर देंगे, उस पर डाल देंगे, तो जा करके ऐप से क्वेश्चन को डाउनलोड करके उस पर क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को ठीक है करिए, जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक।